हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये संसार सिर्फ वही नहीं है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है, बल्कि इसके परे भी कुछ स्तर हैं, कुछ लोक हैं, कुछ ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में हमें धर्म, पुराण और शास्त्र बताते हैं, जैसे स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और स्वर्ग लोक। और हम इन सब को अक्सर एक ही नज़र से देखते हैं, जैसे ये सिर्फ कहानियां हों, जैसे ये सिर्फ कल्पनाएं हों, जैसे ये केवल डराने या दिलासा देने के लिए बनाई गई धार्मिक अवधारणाएं हों। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये बातें सच है या झूठ, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या इन प्रतीकों के पीछे कोई गहरी वास्तविकता छुपी हुई है, कोई ऐसा सत्य जो उस समय के लोगों के पास भाषा, गणित और विज्ञान के शब्दों में व्यक्त करने का तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे प्रतीकों, कथाओं और लोकों के रूप में व्यक्त किया। आज जब हम आधुनिक विज्ञान को देखते हैं तो हमें एक चौंकाने वाली बात समझ में आती है कि विज्ञान भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां धर्म हजारों साल पहले इशारा कर चुका था। क्योंकि आज का विज्ञान ये नहीं कहता कि हम सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में रहते हैं, बल्कि आज की फिजिक्स ये कहती है कि हो सकता है हम एक मल्टीवर्स में जी रहे हों, यानी एक ऐसा विशाल ढांचा जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हों, अलग अलग नियमों वाले, अलग अलग वास्तविकताओं वाले। और अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि क्या हमारे शास्त्रों के 3 लोक भी दरअसल 3 अलग अलग ब्रह्मांडों या 3 अलग अलग वास्तविकता के स्तरों की ही भाषा है, जिन्हें उस समय लोक कह दिया गया, क्योंकि उस समय डायमेंशन या यूनिवर्स जैसे शब्द मौजूद नहीं थे। जब हम स्थूल लोक की बात करते हैं तो वो वही दुनिया है जिसे हम रोज अनुभव करते हैं, जिसमें शरीर है, समय है, जन्म है, मृत्यु है, गुरुत्वाकर्षण है, कारण और परिणाम है। और विज्ञान की भाषा में यही वो स्तर है जिसे हम फिजिकल रियलिटी कहते हैं, यानी वो वास्तविकता जिसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, कैमरे में कैद किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है, क्योंकि क्वांटम स्तर पर यह पाया गया है कि कोई भी कण तब तक निश्चित रूप से मौजूद नहीं होता जब तक कोई उसे ऑब्जर्व न करे, यानी जब तक कोई चेतना उसे देख न ले। और इसका मतलब यह हुआ कि स्थूल लोक भी तब तक पूरी तरह वास्तविक नहीं है जब तक कोई चेतना उसे अनुभव न कर रही हो, यानी चेतना पदार्थ से पहले आती है, पदार्थ चेतना के बाद। अब अगर हम इस बात को थोड़ा गहराई से समझें तो एक अजीब सा पैटर्न सामने आता है, क्योंकि धर्म हमेशा ये कहता आया है कि आत्मा शरीर से अलग है, और विज्ञान अब ये कहने लगा है कि चेतना दिमाग से पैदा नहीं होती, बल्कि दिमाग सिर्फ चेतना को रिसीव करता है, जैसे एक रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। और अगर चेतना शरीर से बाहर की कोई चीज है तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है कि क्या हम सिर्फ स्थूल लोक के प्राणी हैं, या फिर हम किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा है, किसी ऐसी संरचना का हिस्सा जिसमें कई स्तर की वास्तविकताएं मौजूद हैं। और यहीं से सूक्ष्म लोक की अवधारणा सामने आती है, जहां चेतना खुद को ऊर्जा और जीवन शक्ति के रूप में अनुभव करती है। सूक्ष्म लोक वो स्तर है जहां वास्तविकता शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ऊर्जा, तरंगों और सूक्ष्म अनुभवों के रूप में प्रकट होती है, जहां ध्यान, योग, स्वप्न, अंतर्ज्ञान और गहरे मानसिक अनुभव संभव होते हैं। और ऐसा लगता है जैसे चेतना स्थूल शरीर से निकलकर एक व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है। और ये वही स्तर है जहां इंसान पहली बार ये महसूस करता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा प्रणाली है, जो समय और स्थान की सीमाओं से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। और इन सब के ऊपर जो अंतिम स्तर आता है वही स्वर्ग लोक है, जिसे किसी भौगोलिक जगह के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था के रूप में समझा जा सकता है, जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक हो जाते हैं, जहां अलगाव की भावना समाप्त हो जाती है और इंसान खुद को पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। और शायद इसी कारण धर्म और विज्ञान दोनों धीरे धीरे उसी निष्कर्ष की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं कि वास्तविकता सिर्फ एक परत नहीं है, बल्कि कई स्तरों में फैली हुई है। और इंसान की असली यात्रा बाहर की दुनिया को खोजने की नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद इन 3 लोकों को पहचानने की यात्रा है। पार्ट 2, स्थूल लोक, भौतिक वास्तविकता का रहस्य, विज्ञान और धर्म का संगम। हम जिस दुनिया को सबसे ज्यादा वास्तविक मानते हैं
जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है और जिसे हम रोज अपनी आंखों, कानों और इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वही दुनिया स्थूल लोक कहलाती है। यानी वो स्तर जहां अस्तित्व पदार्थ के रूप में दिखाई देता है, जहां हर चीज ठोस लगती है, जहां शरीर है, धरती है, आकाश है, पहाड़ हैं, समुद्र हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यही पूरी वास्तविकता है। लेकिन धर्म हमेशा से ये कहता आया है कि ये स्थूल लोक सिर्फ बाहरी परत है, असली सत्य इससे कहीं गहरा है, और जो हमें दिखाई दे रहा है वो केवल उस सत्य की एक सीमित झलक है। जैसे समुद्र की सतह पर दिखाई देने वाली लहरें पूरे समुद्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार ये दुनिया पूरी तरह ठोस और निश्चित थी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि क्वांटम स्तर पर यह पाया गया कि पदार्थ असल में ठोस नहीं होता, बल्कि वो ऊर्जा की तरंगों से बना होता है, और कई बार एक ही कण एक साथ कई जगह मौजूद हो सकता है, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि स्थूल लोक वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है, बल्कि ये एक तरह का प्रोजेक्शन है जो हमारी चेतना के सामने ठोस रूप में प्रकट हो रहा है। धर्म की भाषा में यही बात माया के सिद्धांत से समझाई गई है, जहां कहा जाता है कि ये संसार माया है, यानी जो दिखाई देता है वो पूरा सत्य नहीं है, बल्कि सत्य का एक रूप है, और आत्मा इस माया के माध्यम से खुद को अनुभव करती है। जबकि विज्ञान इसे सिमुलेशन थ्योरी से जोड़ता है, जहां कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है ये पूरी भौतिक दुनिया एक तरह का कॉस्मिक सिमुलेशन हो, जैसे एक विशाल प्रोग्राम जिसमें हम सभी डेटा के रूप में मौजूद हैं, और हमें जो वास्तविकता लग रही है वो उस प्रोग्राम का इंटरफेस मात्र है। जब हम स्थूल लोक को न्यूरोसाइंस की दृष्टिकोण से देखते हैं तो और भी रोचक बात सामने आती है, क्योंकि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं वो सीधे बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि दिमाग के अंदर बना हुआ एक मॉडल है। यानी हमारी आंखें सिर्फ रोशनी लेती हैं, हमारे कान सिर्फ तरंगे लेते हैं, लेकिन रंग, आवाज और अनुभव सब दिमाग के अंदर बनते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस स्थूल लोक को वास्तविक मानते हैं वो भी हमारे मस्तिष्क की व्याख्या है, न कि वस्तु की असली स्थिति। धर्म में इसी विचार को ये कहकर समझाया गया है कि इंद्रियां सत्य को नहीं बल्कि सत्य की छाया को पकड़ती हैं, और आत्मा ही वो तत्व है जो इन इंद्रियों के पीछे बैठकर अनुभव कर रही होती है। और जब तक आत्मा खुद को शरीर मानती रहती है तब तक वो स्थूल लोक में ही फंसी रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा ये समझने लगती है कि वो शरीर नहीं है बल्कि शरीर को देखने वाली चेतना है, वैसे ही स्थूल लोक की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और इंसान को पहली बार ये एहसास होता है कि वो जिस दुनिया को वास्तविक मान रहा था वो असल में एक सीमित स्तर की वास्तविकता है। इस तरह स्थूल लोक को अगर हम आधुनिक विज्ञान और धर्म दोनों के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक भौतिक दुनिया नहीं रह जाती, बल्कि ये चेतना का पहला अनुभव क्षेत्र बन जाती है, जहां आत्मा खुद को सबसे घने और सबसे सीमित रूप में महसूस करती है। और शायद यही कारण है कि हर आध्यात्मिक परंपरा सबसे पहले शरीर से जुड़ाव को समझने पर जोर देती है, क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं जान लेता कि स्थूल लोक ही सब कुछ नहीं है, तब तक वो सूक्ष्म लोक और स्वर्ग लोक जैसी उच्च वास्तविकताओं को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं हो सकता। पार्ट 3, सूक्ष्म लोक, ऊर्जा, चेतना और अदृश्य वास्तविकता। सूक्ष्म लोक वो स्तर है जहां अस्तित्व ठोस पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा, तरंगों और सूक्ष्म कंपन के रूप में अनुभव होने लगता है। और ये वही स्तर है जहां इंसान पहली बार ये महसूस करता है कि वास्तविकता सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है, बल्कि उसके पीछे एक अदृश्य संसार भी है जो लगातार सक्रिय है, जो शरीर को जीवित रखता है, जो विचारों, भावनाओं और अनुभूतियों के रूप में खुद को प्रकट करता है। और धर्म में इसी स्तर को प्राण, शक्ति और सूक्ष्म शरीर के रूप में समझाया गया है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में गंभीरता से देखने लगा है, क्योंकि बायोफिजिक्स और न्यूरोसाइंस ये मानते हैं कि मानव शरीर सिर्फ रासायनिक मशीन नहीं है, बल्कि एक जटिल ऊर्जा प्रणाली है जिसमें विद्युत संकेत, चुंबकीय क्षेत्र और जैविक तरंगें लगातार प्रवाहित होती रहती हैं।
और कुछ वैज्ञानिक इसे बायोफील्ड कहते हैं, यानी शरीर के चारों ओर मौजूद एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और जिसे साधारण इंद्रियों से सीधे देखा नहीं जा सकता। धर्म की दृष्टि से यही बायोफील्ड प्राण कहलाता है और योग परंपरा में इसे नाड़ियों और चक्रों के माध्यम से समझाया गया है, जहां कहा गया है कि शरीर के भीतर ऊर्जा के मार्ग होते हैं जिनसे होकर जीवन शक्ति प्रवाहित होती है, और जब ये मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तो रोग, मानसिक तनाव और असंतुलन उत्पन्न होता है। जबकि जब ये मार्ग शुद्ध होते हैं तो चेतना का विस्तार होने लगता है और इंसान सूक्ष्म लोक के प्रति संवेदनशील हो जाता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी भी इसी ओर इशारा करती है कि वास्तविकता के सबसे गहरे स्तर पर खालीपन नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हर जगह ऊर्जा के सूक्ष्म क्षेत्र मौजूद हैं, और जो हमें ठोस पदार्थ दिखाई देता है वो भी इन्हीं ऊर्जा क्षेत्रों का संघनित रूप है। और इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म लोक कोई अलग दुनिया नहीं है, बल्कि इसी दुनिया का वो अदृश्य पक्ष है जिसे हम सामान्य चेतना से अनुभव नहीं कर पाते। सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने का अर्थ ये नहीं कि इंसान कहीं दूसरी जगह चला जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसकी चेतना की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और वो उन स्तरों को महसूस करने लगता है जिन्हें पहले वो अनदेखा कर रहा था, जैसे ध्यान के दौरान समय का धीमा पड़ जाना, शरीर की सीमाओं का धुंधला हो जाना या किसी गहरे अनुभव में खुद को व्यापक क्षेत्र का हिस्सा महसूस करना। और यही वे क्षण होते हैं जब इंसान स्थूल लोक से आगे बढ़कर सूक्ष्म लोक की वास्तविकता को छूने लगता है। इस तरह सूक्ष्म लोक धर्म और विज्ञान दोनों के लिए एक सेतु की तरह काम करता है, क्योंकि यही वो स्तर है जहां पदार्थ ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा चेतना की ओर बढ़ती है, और यही वो मध्य क्षेत्र है जहां इंसान ये समझने लगता है कि वो न सिर्फ एक शरीर है, न सिर्फ एक दिमाग, बल्कि एक जीवित ऊर्जा संरचना है जो धीरे धीरे उस उच्च स्तर की ओर बढ़ रही है जिसे अंततः स्वर्गलोक या परम चेतना का क्षेत्र कहा गया है। पार्ट 4, स्वर्गलोक, परम चेतना और अस्तित्व की अंतिम अवस्था। स्वर्गलोक वो स्तर है जहां वास्तविकता न तो स्थूल पदार्थ के रूप में अनुभव होती है और न ही केवल ऊर्जा या तरंगों के रूप में, बल्कि वहां अस्तित्व शुद्ध चेतना के रूप में प्रकट होता है, यानी ऐसा स्तर जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और इंसान खुद को किसी अलग सत्ता के रूप में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ एकीकृत रूप में अनुभव करता है। और धर्म में इसी अवस्था को ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर या सत्य कहा गया है, जबकि इसे किसी भौगोलिक स्थान की तरह नहीं बल्कि चेतना की सर्वोच्च स्थिति की तरह समझाया गया है। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस विचार की ओर बढ़ रहा है कि चेतना केवल दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये स्वयं एक मौलिक तत्व हो सकती है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक थ्योरीज जैसे कॉन्शियसनेस फंडामेंटल थ्योरी ये कहती हैं कि जैसे स्थान, समय और ऊर्जा ब्रह्मांड के मूल घटक हैं, वैसे ही चेतना भी एक मूल घटक हो सकती है, यानी ब्रह्मांड पदार्थ से नहीं बल्कि चेतना से उत्पन्न हुआ हो। और अगर ऐसा है तो स्वर्गलोक को किसी दूर स्थित दुनिया की बजाय उसी मूल चेतना का क्षेत्र समझा जा सकता है जहां से सारी वास्तविकताएं जन्म लेती हैं। धर्म की दृष्टि से स्वर्गलोक वो अवस्था है जहां आत्मा माया के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, जहां उसे न शरीर की पहचान रहती है, न ऊर्जा की सीमाएं, न ही सूचना और विचारों का बंधन, बल्कि वो स्वयं को शुद्ध अस्तित्व के रूप में जान लेती है। और यही अवस्था मोक्ष, निर्वाण या आत्म साक्षात्कार कहलाती है, यानी वो स्थिति जहां चेतना ये समझ लेती है कि वो किसी लोक में रहने वाली इकाई नहीं है बल्कि स्वयं सभी लोकों का स्रोत है। न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन स्टडीज में भी कुछ ऐसे अनुभवों का अध्ययन किया गया है जहां ध्यान करने वाले लोग स्वयं को समय और स्थान से परे महसूस करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि उनका मैं समाप्त हो गया है और केवल जागरूकता शेष है। और वैज्ञानिक इन अवस्थाओं को नॉन डुअल स्टेट्स या यूनिटी एक्सपीरियंस कहते हैं, और ये वही अनुभव है जिन्हें धर्म में स्वर्गलोक के दर्शन या ब्रह्मानुभूति के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर्गलोक में जाने का अर्थ किसी शरीर के साथ कहीं उड़कर पहुंचना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है चेतना का अपने ही सीमित रूप से मुक्त होना,
क्योंकि जब तक चेतना खुद को शरीर, नाम और पहचान से जोड़कर देखती है, तब तक वो स्थूल और सूक्ष्म लोक में ही घूमती रहती है। लेकिन जैसे ही वो इन सीमाओं को पार करती है, वैसे ही वो उस अवस्था में प्रवेश कर जाती है जहां न कोई लोक बचता है, न कोई दूरी, न कोई अलगाव, केवल एक अखंड जागरूकता बचती है। इस तरह स्वर्ग लोक को अगर धर्म और आधुनिक विज्ञान दोनों के नजरिए से समझा जाए तो ये कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं रह जाता, बल्कि ये चेतना की अंतिम अवस्था बन जाता है जहां अस्तित्व खुद को जान लेता है। और शायद तीनों लोकों की पूरी यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि इंसान पहले स्थूल लोक में खुद को शरीर के रूप में जाने, फिर सूक्ष्म लोक में खुद को ऊर्जा और आत्मा के रूप में अनुभव करे, और अंततः स्वर्ग लोक में खुद को पूरे ब्रह्मांड के रूप में पहचान ले। पार्ट 5, 3 लोग और मल्टीवर्स, बाहरी ब्रह्मांड या आंतरिक वास्तविकता। जब आधुनिक विज्ञान मल्टीवर्स की बात करता है तो आमतौर पर हमारी कल्पना किसी ऐसे विशाल अंतरिक्ष की बनती है जहां अनगिनत ब्रह्मांड एक दूसरे के समानांतर मौजूद हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग नियम, अलग अलग समय रेखाएं और अलग अलग संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम इस विचार को 3 लोक के दर्शन से जोड़कर देखें तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण सामने आता है, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीवर्स कोई बाहर फैला हुआ भौतिक ढांचा ना होकर हमारी ही चेतना के भीतर मौजूद अलग अलग स्तरों का विस्तार हो। यानी ब्रह्मांड बाहर नहीं बल्कि अनुभव के रूप में हमारे भीतर प्रकट हो रहा हो। भौतिक विज्ञान की कुछ थ्योरीज जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और ब्रेन यूनिवर्स मॉडल ये संकेत देती हैं कि वास्तविकता एक ही आयाम तक सीमित नहीं है, बल्कि कई डायमेंशन एक साथ मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से कुछ हमें सीधे दिखाई नहीं देते। और यही बात 3 लोक के मॉडल से मिलती जुलती लगती है, क्योंकि स्थूल लोक वो आयाम है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सूक्ष्म लोक वो आयाम है जिसे हम ऊर्जा और अनुभव के रूप में महसूस करते हैं, और स्वर्ग लोक वो आयाम है जिसे केवल चेतना के स्तर पर जाना जा सकता है। यानी 3 लोक किसी धार्मिक नक्शे की बजाय एक तरह का कॉस्मिक मैप बन जाते हैं। धर्म की दृष्टि से यह कहा गया है कि हर जीव अपने कर्म और चेतना के स्तर के अनुसार अलग अलग लोकों का अनुभव करता है। यानी कोई स्थूल लोक में पूरी तरह उलझा रहता है, कोई सूक्ष्म लोक की अनुभूतियों में प्रवेश करता है, और कोई स्वर्ग लोक की चेतना तक पहुंच जाता है। और ये ठीक उसी तरह है जैसे मल्टीवर्स थ्योरी में कहा जाता है कि हर संभावना के लिए एक अलग वास्तविकता मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्म इसे कर्म और चेतना से जोड़ता है, जबकि विज्ञान इसे गणित और संभावना से जोड़ता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर मल्टीवर्स कोई ऐसा विषय नहीं रह जाता जो सिर्फ खगोल शास्त्रियों या भौतिक वैज्ञानिकों तक सीमित हो, बल्कि ये एक सीधा प्रश्न बन जाता है कि हम किस स्तर की वास्तविकता को अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि अगर चेतना ही मूल तत्व है तो हर व्यक्ति अपने चेतना स्तर के अनुसार एक अलग ब्रह्मांड में जी रहा होता है। कोई डर और सीमाओं का ब्रह्मांड अनुभव करता है, कोई ऊर्जा और संवेदना का, और कोई एकता और विस्तार का। यानी मल्टीवर्स बाहर नहीं, अनुभव के रूप में भीतर घट रहा है। और शायद यही कारण है कि धर्म कहता है कि स्वर्ग और नर्क बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और विज्ञान कहता है कि वास्तविकता पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है। पार्ट 6, अंतिम निष्कर्ष, 3 लोक, नर्कलोक और मानव चेतना की यात्रा। 3 लोक की पूरी अवधारणा को अगर हम एक साथ समेट कर देखें तो ये सिर्फ किसी धार्मिक कल्पना या पौराणिक संरचना की तरह नहीं लगती, बल्कि ये मानव चेतना के विकास का एक गहरा नक्शा बन जाती है, जिसमें स्थूल लोक वो स्तर है जहां इंसान खुद को शरीर मानकर जीता है, सूक्ष्म लोक वो स्तर है जहां इंसान खुद को ऊर्जा, भावनाओं और आंतरिक अनुभवों के रूप में पहचानने लगता है, और स्वर्ग लोक वो अंतिम स्तर है जहां इंसान खुद को किसी सीमित पहचान से बाहर निकलकर पूरे अस्तित्व के साथ एकीकृत रूप में अनुभव करता है। जबकि इसी संरचना के भीतर नर्क लोक को भी किसी अलग भौगोलिक स्थान की तरह नहीं, बल्कि चेतना की एक ऐसी अवस्था के रूप में समझा जा सकता है जहां भय, पीड़ा, द्वेष और अज्ञान हावी हो जाते हैं। यानी ये पूरी यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की यात्रा है।
आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी अब ये मानने लगे हैं कि इंसान की पहचान सिर्फ उसकी यादों, सोच या दिमागी गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अनुभव की गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि वो खुद को किस स्तर पर देख रहा है। क्योंकि कुछ लोग जीवन को सिर्फ भौतिक संघर्ष और सुख दुख तक सीमित मानते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। कुछ लोग ऊर्जा, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं और सूक्ष्म लोक की अनुभूतियों में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अनुभव में एक व्यापक शांति और एकता महसूस करते हैं, जिसे स्वर्ग लोक की झलक कहा जा सकता है। जबकि कुछ लोग लगातार तनाव, अपराध बोध, ईर्ष्या और असंतोष में जीते रहते हैं और अनजाने में नर्क लोक जैसी मानसिक अवस्था का अनुभव करते हैं, चाहे उनका बाहरी जीवन कितना ही सफल क्यों न दिखाई दे। धर्म की भाषा में इसे आत्मा की यात्रा कहा गया है, जहां आत्मा अलग अलग लोकों से गुजरते हुए अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। और विज्ञान की भाषा में इसे कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन कहा जा सकता है, जहां चेतना धीरे धीरे सीमित पहचान से निकलकर अधिक व्यापक और समग्र पहचान की ओर बढ़ती है। लेकिन इसी यात्रा में नर्क लोक वो चरण बन जाता है जहां चेतना अपने ही नकारात्मक पैटर्न में फंस जाती है। यानी जब आत्मा भय और अज्ञान के प्रभाव में रहती है तो वो स्थूल और सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी नर्क जैसी अनुभूति कर सकती है। और यही कारण है कि धर्म नर्क को दंड की जगह से ज्यादा चेतना की शुद्धि की अवस्था के रूप में देखता है। अगर इस पूरे मॉडल को आधुनिक जीवन पर लागू करें तो ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोजमर्रा के जीवन में किस लोक का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि तकनीक, पैसा और बाहरी उपलब्धियां हमें स्थूल लोक में और गहराई से बांध सकती हैं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता हमें सूक्ष्म लोक की ओर ले जाती है। करुणा, प्रेम और एकता हमें स्वर्ग लोक की अनुभूति कराते हैं, जबकि क्रोध, लालच, तुलना और भय हमें उसी क्षण नर्क लोक की मानसिक अवस्था में धकेल देते हैं। यानी लोक कोई मरने के बाद मिलने वाली जगह नहीं है, बल्कि जीते जी अनुभव की जाने वाली चेतन अवस्थाएं हैं। और अंत में, अगर ये पूरी चर्चा तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है, अगर तुम्हें लगता है कि तीन लोक, नर्क लोक और चेतना का ये दृष्टिकोण तुम्हारी अपनी समझ को भी थोड़ा विस्तार देता है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना भी एक तरह का अभ्यास है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक औपचारिक अनुरोध नहीं, बल्कि उस जिज्ञासा को आगे बढ़ाने का संकेत है जिसके जरिए हम स्थूल लोक की सीमाओं से निकलकर सूक्ष्म लोक की समझ और अंततः स्वर्ग लोक की अनुभूति की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये यात्रा बाहर की दुनिया बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना बदलने से शुरू होती है।